अब चलो बनाते हैं 1/8, 80 है ना, 1/8, हाँ क्या है 67.5। मैंने क्या बताया था कि किसका आधा है ये चेक करना है, लेकिन किसका आधा है ये चेक करने से अच्छा है कि किसका डबल है वो चेक करो, मतलब इसका डबल क्या है वो चेक करो। तो फिर 67.5 का डबल क्या हो जाएगा, तुम ऐड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई 2 भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 कर रहे हैं हम, वो इजी होता है। 5 2 10 का 0 कैरी 1, 7 2 14 1 15 का 5 कैरी 1, फिर से 6 2 12 1 13, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 डेसिमल बैठ के ये कट 135। अच्छा, तो 135 को अगर हम लोग बाइसेक्ट करेंगे तो 67.5 आएगा, ये हम लोग को पता चल गया, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था कि बाइसेक्ट करना है, जैसे कि 22.5 इसका प्रीवियस क्वेश्चन था 22.5, वो कैसे करेंगे, पहले 60 ड्रॉ करेंगे, फिर 90 ड्रॉ करेंगे, 90 ड्रॉ करने के बाद 90 एंड 0 से 90 को आधा कर देंगे जो कि आएगा 45, 45 को फिर से आधा करेंगे तो आता है 22.5, ठीक है ना। चलो अब ये बनाते हैं, वो तो सिंपल है, ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना, यहाँ पे ये, यहाँ पे पुट करके ऐसा, देन यहाँ पे पुट करके ऐसा, देन ऐसा वाला बनाया था, यहाँ पे पुट करके ऐसा। चलो फिर दिखा देते हैं 22.5 कैसे करोगे, तो फिर तुम लोगों को शायद इजी हो जाएगा, है ना, अगर हम दिखा देंगे तो इजी हो जाएगा। चलो फिर दिखाते हैं, पहले तो हम रूलर ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा बीच में कर रहे हैं इसको, ऐसा वाला लाइन, फिर कंपास लो, ठीक है ना, कंपास को यहां पे रखो, स्टेप वाइज चेक कर लेना, यहां पे चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये डॉट जो है नहीं बैठेगा, डॉट नहीं बैठना चाहिए था। अब जो है यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करो, ये हुआ 60 का आर्क, 60 में पुट करके वहां पर, हाँ यहाँ पे पुट करके ऐसा वाला आर्क, इस आर्क को थोड़ा सा बड़ा कर दो ऊपर की तरफ, हाँ 90 का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हो गया 90, प्रोटेक्टर से चेक कर लो, एग्जैक्टली यहाँ पे पुट करो, देखो एग्जैक्टली 90 हुआ, ठीक है ना। अब इसको हटा दो, अब जो है 90 को आधा करो, देखो बीच में मेरा ऑलरेडी बुखार है, ठीक है ना, बीच बीच में अगर स्नीजिंग हो रहा है तो फिर उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। चलो फिर एडजस्ट तो कर ही सकते हो। अब क्या करेंगे, इसका चेंज कर लो, थोड़ा सा बड़ा कर लो ताकि बाहर हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। ये वाली जगह पे कर रहे हैं, शायद आधा हो जाएगा, यहाँ पे एक कट एंड देन यहाँ से एक कट, तो फिर ये जो होगा ये कितना होगा, 45 होगा, समझ में आ रहा है ये कितना होगा, क्योंकि मैंने 90 का यहाँ से एंड इसका यहाँ से लिया है, दोनों जगह से कट किया है। तो ये आएगा मेरा 45 आया, 90 को बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट ऐसे करना है, 90 को बाइसेक्ट किया तो 45 आया। अब फिर से ये 45 को बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ पे पुट करो 45 का, इसका छोटा कर लेते हैं, बीच में कर लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना राइज हो, या फिर तुम बड़ा भी कर सकते हो, चलो और भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। चलो बड़ा कर लिया, अब जो है कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, देखो ये वाले जगह पे कट करेंगे, ग्रीन ले लेते हैं, ये वाले जगह पे कट किया एंड दूसरा वाला यहां से, ठीक है, ठीक कट हो गया। अब जो है इसको, ये इतना गैपिंग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि देखने में क्लियर हो जाए, जितना छोटा करोगे ना तो कंजेस्टेड हो जाएगा, तो कंजेस्टेड नहीं करना है, थोड़ा सा बड़ा करके करना है ताकि टीचर्स को भी पता चले कि अच्छा ये है, ऐसे किया है, इसको पता है, एकदम क्लियर कट। ये जो है ना, ये पहले क्या ड्रॉ किया था, यहां से यहां तक पूरा था 90 डिग्री, ठीक, ये पूरा जो था 90 डिग्री, ये 90 को बाइसेक्ट किया तो ये पूरा हो गया कितना 45,
अब यहां से ये नीचे हो गया 22.5। चलो फिर देखते हैं, प्रोटेक्टर ले लेते हैं, प्रोटेक्टर ले लिया। अब देखो यहाँ पे 22.5 हो रहा है कि नहीं। देखो ये 50 एंड इसके बीच में यहां पे हुआ एग्जैक्टली है ना, यहाँ पे हुआ 45, 40 एंड 50 के बीच में 45 एंड 22.5। देखो ये 20 है, ये 21, ये 22 एंड 22.2 एंड 22.5 होना चाहिए है ना। तो 22 एंड 23 के बीच में देखो यहाँ पे हुआ है। तो फिर ये हो गया 22.5। एक बार ध्यान से चेक कर लो, जूम करके, जूम कर लो, जूम करके दे हम। चलो फिर जूम करके देते हैं। अब देखो जूम कर दिया, 90 में एकदम 90 है, फिर 45 में एकदम 45 है, ठीक है ना। ये देखो एकदम 90 पे 90, ठीक है, एकदम सीधा। यहाँ से देखो 40 एंड 50 के बीच में 40, 45 और ये जो देखो एकदम 22.5, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे कुछ बच्चे का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप हमेशा ये छोटे वाले को क्यों ले रहे हो, इसको क्यों ले रहे हो, इसको क्यों काम कर रहे हो, ये ऊपर का फिर क्या है। ऊपर का जो है ना, राइट साइड से अगर तुम एंगल लोगे तो ऐसा लेना है। और हम लोग मैक्सिमम टाइम प्रोटेक्टर का क्या करते हैं, नीचे वाला का लेते हैं। जनरली हम लोग ये साइड से, मतलब राइट साइड से ऐसे करके एंगल देखते हैं। मतलब ये है 0, फिर ये है 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा करके। अगर तुम यहाँ पे 0 लोगे तो फिर ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, ये 90 ऐसा करके आएगा, समझ रहे हो। इधर से अगर 0 लेंगे तो फिर ऊपर वाला देखेंगे, और इधर से अगर लेंगे तो फिर वो क्या लेंगे, वो 10, 20, 30, 40 ऐसा करके लेंगे। समझ में आया। चलो जब ये 22.5 हो गया तो फिर यहाँ पे एक नेमिंग कर देना, इसको पहले हटाना है, प्रोटेक्टर को हटा दिया। यहाँ पे ABC कर दो और एंगल ABC दैट इज इक्वल्स टू 22.5 डिग्री, ये लिख दो। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। यहाँ पे एक और एक काम है, कुछ स्कूल में ये बताता है कि तुम ये जो ओरिजिनल लाइन है इसको ऐसा करना, बाकी जो है यहाँ पे डॉटेड कर देना। डॉटेड लाइन मतलब ऐसा वैसा ऐसा 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 लाइन ड्रॉ करना, वो भी तुम कर सकते हो, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा बेटा, वो भी सिमिलर टाइप का ही है, ठीक है ना। तो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और जो मतलब यहाँ पे 22.5 है तो 22.5 को ऐसे ही ड्रॉ कर देना, ठीक है ना। चलो देखते हैं, हम ट्राई करते हैं कि डॉटेड लाइन हो सकता है कि नहीं, ठीक। तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, चलो छोड़ दो, मतलब तुम वो कर सकते हो, समझ में आया। चलो फिर अब देखो, अब क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे 67.5, 67.5। तो 67.5 के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हम लोग क्या देखा, 135 पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो फिर 135 ड्रॉ करते हैं, सिंपल है, बीच में ले लेते हैं। 135 ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, पहले तो कंपास लेना है, पहले 90 ड्रॉ करना है। इसको छोटा कर लो भाई साहब को, कर लिया, फिक्स कर दो, ये हो गया। अरे ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ऐसा, फिर यहाँ पे पुट करके ऐसा थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, फिर यहाँ से ऐसा, तो ये हो गया 90। वन 135 किस किस के बीच में होता है बोलो तो, 135 150 एंड 120 के बीच में। तो 120 तो हमको ड्रॉ करना ही है ना, 120 हमको ड्रॉ करना ही है, कर दिया। 120 ड्रॉ करना है, अब 180 भी ड्रॉ करना है ना, क्योंकि 150 जो है वो दोनों के बीच में है ना, 150 जो है वो दोनों के बीच में, मतलब बात समझ में आ रहा है। देखो 135 ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले पहले 120 हम मेरा डायरेक्टली आता है, अब 180 भी मेरा डायरेक्टली आता है। कैसे आता है, ये 120 में पुट करा कंपास, अब इसका नीचे जाएगा है ना, ये नीचे हम लोग कट करेंगे, अरे घूम, हाँ यहाँ पे कट करेंगे है ना,
देखो यहाँ पे कट किया, अब ये इधर चला गया, अब यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक, ये पूरा हो गया 180। तो फिर मेरा 180 एंड 120 दोनों इजीली आ गया, है कि नहीं बोलो? 180 एंड 120 इजीली आ गया। अब देखो 120 एंड 180 के बीच में कौन आता है? 150 आता है ना? अब 120 एंड 120 के बीच में क्या आता है? 135 आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 120 180 हम लोग ड्रॉ कर लिया। अब 120 एंड 180 के बीच में आएगा 150, तो फिर इसके बीच में 150 ड्रॉ कर, मतलब हम लोग बाइसेक्ट के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना? कंपास में है मतलब बाइसेक्ट करना है, ठीक? तो फिर कंपास लेंगे, यहां पे पुट करेंगे 120 में पुट करके एक ऐसा वाला, 180 में पुट करके एक ऐसा वाला, है ना? तो फिर देखो 120 एंड 180 को बाइसेक्ट करेंगे तो ये लाइन आएगा 150 आ रहा है। चलो फिर प्रोडक्टर से एक बार चेक करते हैं, ठीक है? देख लो 150 थोड़ा सा 19-20 हुआ है, नहीं होना चाहिए। देखो लगभग आ ही जाएगा इसको एकदम सीधा। तो ये ग्रीन वाला लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, तो लगभग 150-49 है, वहां पे ही है, ऐसा ही आएगा बेटा। इसमें कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कंपास से एकदम सही होना चाहिए था, लेकिन अगर कॉपी में करोगे तो एकदम सही होगा। यहाँ पे हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेरा इधर उधर हो रहा है, लेकिन मतलब पॉइंट 1 भी इधर उधर नहीं होगा, ठीक है ना? और स्कूल में ऐसा नहीं कि तुमको ये प्रोडक्टर से हर एक कॉपी में चेक करके देखेगा, ये नहीं है। कंसेप्ट देखेगा कि तुम सही बनाए कोई गलत, ठीक है ना? बात समझ में? चलो फिर 150 बन गया। अब 120 एंड 150 को स्प्लिट करते हैं। 150 मतलब ये वाला लाइन पे है। हमेशा ना जिसको जिसको स्प्लिट करोगे उसी वाला पॉइंट पे लेना है, मतलब ये जो एकदम पहला वाला आर्क है ना, उसी में से लेना है, उल्टा मत सोचना। अगर तुमको आधा करना है तो उसी में से। चलो फिर इसको बड़ा कर लेते हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमको 135 चाहिए, तो फिर 120 एंड 150 यहाँ पे नहीं हो जाएगा, इधर होगा 120। तो 120 एंड 150 ये है 150, तो इसके ये दोनों के बीच में हो जाएगा, ये दो भाई साहब के बीच में यहाँ पे होगा हम लोग का 135। चलो फिर ये है एंड यहाँ पे पुट करते हैं, बस हो गया, खत्म करो। यहाँ पे अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सा वाला लाइन ड्रॉ करें? रेड ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया लगभग 135। कहां से? यहां से यहां तक का वैल्यू है 135 डिग्री। प्रोटेक्टर से चेक करना है, चलो फिर चेक करके दिखा देते हैं। किधर गया? इधर है प्रोटेक्टर, आ जाओ यहाँ पे, एकदम इस लाइन के ऊपर ही पुट करना है। पुट हुआ। अब देखो 135 में हुआ कि नहीं, चेक करो। ये जो है 130 है, ये जो है 140 है, दोनों का बीच के थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? एकदम 135 के ऊपर से ही जाएगा। लेकिन हम लोग का लॉजिक ठीक है, सही है। तो फिर ये भी अगर स्कूल में तुम करोगे ना, तुमको फुल मार्क्स ही देगा, ऐसा नहीं कि आधा मार्क्स देगा, ठीक? फुल मार्क्स ही देगा, क्योंकि स्कूल में ये मेजर एग्जैक्ट मेजर करके तो नहीं देखेगा, लेकिन हम लोगों को पता है कि कैसे क्या होता है। अब क्या करना है हम लोग को? एम ये नहीं था कि 135 करना है, हम लोग का एम क्या है? एम है हम लोग का कि उसको 67.5 डिग्री करना है। तो फिर यहाँ पे 67.5 डिग्री बनाओ। बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे पॉइंट लेना है, मतलब ये 0 से लेना है, 0 एंड ये वाले। तो फिर इसको थोड़ा सा और भी बड़ा कर लेते हैं ताकि ईजी रहेगा हम लोगों को, एकदम अलग टाइप का होगा। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं आर्क, एंड यहाँ पे 135 का इस वाले पॉइंट पे पुट करेंगे और फिर यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे। अब कंपास को हटा दो और एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहां से ड्रॉ कर 0 से इसका, ठीक है ना? अब देखना 67.5 इसके आसपास ही हुआ है। देखो 70 से थोड़ा सा आगे, 70 नहीं है, देखो यहाँ पे है 70, यहाँ पे है 70 एग्जैक्ट, तो 70 नहीं है, थोड़ा सा आगे हो गया है, 70 का थोड़ा सा आगे, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आगे मतलब ये वाले जगह पे बात, तो यही हो जाता है। 70 में नहीं है, 70 से थोड़ा सा आगे है,
दैट मीन्स वो 67.5 कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट। तो ये जो है हम लोग का 67.5 है। वीडियो को पॉज करो और बहुत ध्यान से देखो, एक बार मेमोराइज कर लो, एक बार मेमोराइज कर लो, ठीक है ना, कि कैसे मैंने ड्रॉ किया। फिर हम एक और बार बता रहे हैं, हम यहाँ पे लिख के देंगे कि क्या क्या मैंने ड्रॉ करा। पहला वाला जो है हम लोग का गोल क्या था, 67.5 डिग्री ड्रॉ करना है। उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे 90 मैंने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि हमको चाहिए ही नहीं, तो फिर 90 मैंने पहले सोचा था कि वो 90 लग सकता है, अब फिर देखा कि 90 नहीं लगेगा, तो फिर ड्रॉ ही मत करो, उसको वहां पे रहने दो वैसा। ऐसा नहीं कि उसके लिए मार्क्स कटेगा, नहीं है बेटा, नहीं होता है, ठीक है ना। तो फिर पहला वाला क्या है, फिर हम लोग क्या करेंगे, एकदम पहले 150 ड्रॉ करेंगे। एंड 150 ड्रॉ करने के लिए 150 जो है किस किस के बीच में आता है, 120 एंड 180 के बीच में आता है, तो ड्रॉ कर लिया। अब 120 एंड 150 के बीच में कौन आता है, यहाँ पे आता है 135। ये 120 एंड 150 को अगर बाइसेक्ट करेंगे तो आएगा 135। देन अगेन 135 को बाइसेक्ट करो, अगेन 135 को बाइसेक्ट करो, कहाँ से, 0 से लेके 135 के मेजरमेंट के अंदर बाइसेक्ट। मतलब यहां से एक पॉइंट लेंगे, ये हम लोग का 135 था, एंड यहां से एकदम फाइनल ये जो आर्क है, ये वाला आर्क एकदम यहां से लेंगे एक, और एक यहां से लेंगे, ठीक है ना। यहां से लेना है, गलत बताया ना, यहां से नहीं लेना है, यहां से लेना है, ठीक है ना, उसी लाइन के ऊपर लेना है, किसके, इसके ऊपर एंड इसके ऊपर, यहां ये दोनों से पॉइंट होगा, है कि नहीं, बोलो, कंपास में चेक करो एक बार, समझ में आ रहा है। तो यहां पे देखो, ये वाला आर्क गया था यहां से, ये वाला आर्क हुआ था, ठीक है ना, ये वाला आर्क के ऊपर से जा रहा है देखो, और नेक्स्ट यहां से मैंने किया था, समझ में आया। देखो ये जो घूम रहा है, देखो समझ में आ रहा है, यहां से। तो हमेशा हम लोग को बेसिक सा जो लाइन है ना, यही वाला लाइन है, एकदम इनिशियल जो लाइन है इसके ऊपर ही करना है। तो एकदम फाइनल वाले दो आर्क जो है कहाँ कहाँ पुट करना है, एक है 135, एक है यहाँ पे, पुट करके ये दो आर्क हमको करना है, तो फिर जाके ये वाला लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो हो जाएगा 67.5। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, बहुत ध्यान में रखना, और जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं ना, ये सारा कंसेप्ट पे थोड़ा सा फोकस करना, तब देखना कंसेप्ट जो है धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। अब हम जो है ना बहुत स्लोली समझा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। अगर तुमको पता, मतलब अगर तुमको लग रहा है कि सर बहुत स्लो है, तो बेटा तुम क्या कर सकते हो, यूट्यूब में ना एक ऑप्शन होता है कि थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड तुम कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा फर्स्ट एक देखना, ऐसा टाइप का हम लोग का सिंबल है सेटिंग्स में, ठीक है ना, ऐसा टाइप का सिंबल है, तो यहां से तुम कर सकते हो, मतलब एक व्हील जैसा एक सिंबल है, यहां से क्लिक करके तुम स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। मतलब मेरा जो स्पीड है, तुमको लग रहा है कि हम स्पीड में बता रहा है, तो इसको भी और भी डिक्रीज कर सकते हो। मेरा गला जो है बहुत खराब है, बहुत, शायद लग रहा है तुम लोगों को, मतलब इतना चूक रहा है यहाँ पे। ठीक है चलो कोई बात नहीं, बनाना तो पड़ेगा, है ना। मेरा काम है पढ़ाना, अगर हम यही नहीं करेंगे तो मेरा मजा कहाँ पे आएगा, है ना। मेरा एंटरटेनमेंट यही है। तुम लोगों का एंटरटेनमेंट क्या है, इंस्टा पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो, फेसबुक पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो, मतलब ये कर लो वो कर लो, चलो फिर थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, वो कर लेते हो। लेकिन मेरा मज़ा यहीं पे है कि हम थोड़ा सा समझा के अपलोड करेंगे, हम थोड़ा सा पढ़ा लेंगे, एक स्टूडेंट का कुछ डाउट्स है वो क्लियर कर लेंगे, किसी का एक क्वेश्चन बन नहीं रहा तो उसको क्लियर करके देते हैं। मेरा यही एंटरटेनमेंट है। हम बाहर भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, या फिर कहीं पे भी जाते हैं ना, दिमाग में यही सोचते हैं कि अगर कोई एक स्टूडेंट मेरे को व्हाट्सएप करते हैं या फिर कुछ भी, क्या प्रॉब्लम है सर, ये वाला प्रॉब्लम मेरे से बन नहीं रहा, आप मेरे को बता दीजिए, हम ना वही करते हैं। देन एंड देन पेन एंड पेपर मतलब ढूंढते हैं, मिल गया कहीं पे भी, टिकट के पीछे हो या फिर न्यूज़पेपर में हो या फिर कहीं पे भी, फटाफट से सॉल्व करके उसको सेंड कर देते। तो इससे क्या होता है ना, मतलब ये मेरा एंटरटेनमेंट है। ऐसा नहीं कि इंस्टा पे स्क्रॉल करेंगे, ये करेंगे, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर वो बच्चे का डाउट हम क्लियर कर देते हैं तो फिर उस बच्चे का एक मोटिव बनेगा, एक चैप्टर करने में इंटरेस्ट आएगा, उसका फ्यूचर बनेगा। अब किसी का फ्यूचर बनाने से अच्छा काम क्या हो सकता है,
और वो अगर हम इंटरटेनमेंट मानते हैं तो फिर वही अगर मेरा इंटरटेनमेंट हो जाता है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। चलो ऐसा वाला लाइन। अच्छा बताया क्या है, ड्रॉ एंगल ABC इक्वल टू 120। अच्छा पहले यहां तक पढ़ो, ABC इक्वल टू 120, तो पहले जो है 120 हमको ड्रॉ करना है। पहले ABC 120 है तो चलो ABC 120 बना लेते हैं। ये 120 कैसे बनाते हैं तुम लोगों को पता है ना, ये और हम नहीं समझा रहे। चलो ABC बन गया, ठीक है ना, 120 डिग्री बन गया। अब आगे बताओ, बाइसेक्ट द एंगल यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ओनली। तो इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो चलो फिर कर लेते हैं। जितना जितना बताएगा ना उतना उतना पढ़ के कर लो, फिर आगे का सोचेंगे। बाइसेक्ट कैसे करना है, यहां पे पुट करेंगे, है ना। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तुम चेंज कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट वाला यहां पे रख के। अब अगर तुम लोग का मन में ये क्वेश्चन आ रहा है सर ये तो 60 के ऊपर से गया है, हाँ बेटा 60 के ऊपर से ही तो जाएगा, क्योंकि 120 का आधा तो 60 होता है, तो 120 को बाइसेक्ट करा तो 60 के ऊपर से ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बच्चे का मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर हम यहाँ से ही ड्रॉ कर देंगे, तो पहले तो 60 मेरा मार्किंग किया हुआ था तो यहाँ से ही ड्रॉ कर देंगे, तो बेटा वो तुम नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमको ये दिखाना है कि तुम बाइसेक्ट कर रहे हो, तो बाइसेक्ट करने के लिए 2 आर्क तुमको चाहिए। विदाउट 2 आर्क तुम कर नहीं सकते हो, ड्रॉ नहीं कर सकते हो। बात समझ में आया, ठीक है ना, समझ में आया, वो नहीं कर सकते हो। यहां से 60 से तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तुमको दिखाना है कि बाइसेक्ट करना है। अब देखो बता रहा है कि मेजर ईच एंगल सो ऑब्टेन, मेजर करना है ईच एंगल, तो चलो फिर यहाँ पे इसको पुट कर दो भाई साहब को, ये 60 या 120, हाँ मेजरमेंट तो मेरा सही है। अब क्या है, whether the angles obtained on bisecting angle ABC are equal or not। हाँ ABC का बाइसेक्ट इक्वल तो होगा ही, मैंने इक्वल किया है तो इक्वल है, हाँ जरूर इक्वल है। तो चलो फिर यहाँ पे क्वेश्चन 2 एंड हो गया। अब चलो क्वेश्चन 3 चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ 6 सेंटीमीटर। चलो फिर ठीक है 6 सेंटीमीटर, मतलब जितना बोलेंगे ना पहले उतना ही पढ़ो। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप है, पहले 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो फिर आगे बढ़ना। मतलब ये टेक्निक हम हमेशा बताते हैं कि अगर लीनियर इक्वेशन कर रहे हो, अगर मेंसुरेशन का सम कर रहे हो, अगर कोई भी क्वेश्चन तुम बना रहे हो ना, तो पहले जो है जहां तक बताया है पहले थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, ठीक है ना। बहुत दर्द हो रहा है क्या पता है, ठीक है चलो देखो यहां पे मेरा 6 सेंटीमीटर है यहां तक, तो मैंने एक लाइन जो ड्रॉ किया है ये मेरा बहुत बड़ा हो गया, तो ऐसा बड़ा नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ना 2 टाइप का है, क्या है यहाँ पे बताया कि ड्रॉ PQ 6 सेंटीमीटर, तो ये PQ जो है ये 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, यहाँ तक है मेरा 6, ठीक है ना, हो गया 6। अब मार्क पॉइंट A इन PQ, ये जो है PQ है हम लोगों का, ये है PQ। अब जो है सो दैट AP इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब देखो एट ए पॉइंट A कंस्ट्रक्ट एंगल QAR इक्वल टू 60 डिग्री। QAR, तो ये Q है, इधर A है, यहाँ पे A है, हम लोग को बताया गया था यहाँ पे A है, ये वाला पॉइंट पे जो है A है, ठीक है ना, हम इसको बड़ा कर देते हैं, ये A है। A पॉइंट पे 60 डिग्री ड्रॉ करना है, तो चलो कर लो, क्या है इसमें। अब देखो यहाँ पे बात जो है, एक बात है कि पॉइंट ए एंगल QAR इक्वल टू 60, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि QAR इक्वल टू 60। तो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर आप A में क्यों 60 डिग्री बनाए हो, आप तो R में भी बना सकते थे, है ना, R में भी बना सकते थे, या फिर आप तो Q में भी बना सकते थे, लेकिन बेटा नहीं, ये बीच में जो एंगल होता है ना इसी को डिनोट करते हैं, ये वाला एंगल, मतलब QAR 60 डिग्री का मतलब है एंगल A इज 60 डिग्री। अगर PQR इक्वल टू 120 डिग्री होता तो फिर Q वाले एंगल को 120 डिग्री लेते। बात समझ में आया, ये बीच में जो रहता है वही यहाँ पे, ये जो है हम लोग का लाइंस एंड एंगल्स का कंसेप्ट है, वहां से शायद तुम लोगों को पता है। तो ये चलो हो गया क्वेश्चन नंबर 3, इतना ही, यहाँ पे R दे दो नाम एक, वो उसका कुछ नहीं बताया। अब नंबर 4 चलो बना लेते हैं। 4 में क्या बताया, ये क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। 4 में क्या बताया, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 8, तो AB जो है ये 8 ड्रॉ करो, यहाँ तक आएगा।
मार्क अ पॉइंट P इन AB सो दैट AP इक्वल टू 5 यहां पे पुट करते हैं 5। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देखो ये है हम लोग का A, ये है हम लोग का B, है ना। अब P पॉइंट मार्किंग करना है, यहां पे P पॉइंट मार्किंग कर लिया, AP जो है 5 है, ठीक। अब P में 30 डिग्री ड्रॉ करना है, बड़ी सिंपल बात है, कर लो। अब तुमको यहां पे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि तुमको इधर से यहां पे कट करना है कि इधर से यहां पे कट करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बताया है कि APQ इक्वल टू 30 डिग्री। अगर तुम यहां से पुट करके यहां पे कट करोगे ना तो ऐसा बनेगा, तो वो BPQ बन जाएगा। समझ में आ रहा है, BPQ बन जाएगा, जो कि नहीं होगा, आप लोगों को क्वेश्चन में नहीं बताया। पता है कि APQ मतलब A से आएगा, P में मिट करेगा, Q में जाएगा, ठीक है ना। मतलब APQ का मतलब ये होता है कि AP एंड PQ ये दो लाइन P पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तब जाके एंगल बना है। बात समझ में आ रहा है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम बता रहे हैं कि APQ इसका मतलब क्या है। Q कहता है कि ये बीच वाले को ही एंगल डिनोट करता है, ये क्यों बताते हैं, क्योंकि बेटा मतलब हम लोग का एंगल का डेफिनेशन है, पता है ना, कि दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करता है वहां पे ही एंगल बनता है ना। तो यहाँ पे दो लाइन कौन कौन है, एक है AP दूसरा है PQ, एक है AP दूसरा है PQ। ये दो लाइन ड्रॉ करना है और दो लाइन में कॉमन क्या है, P। तो फिर ये AP एंड ये PQ P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा जहां पे ये एंगल बनेगा। तो ये है AP, ये है PQ, तो PQ ये है AP एंड यहाँ पे होगा Q, तो AP एंड QP जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे एंगल जो बनेगा उतना एंगल का डिग्री होना है 30 डिग्री। बात समझ में आएगी नहीं, बोलो बात समझ में आए। ऐसे होता है ये, मतलब यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे का मन में ये क्वेश्चन होता है कि सर अब 3 लेटर्स में से बीच वाले को ही क्यों लेंगे। बेटा यही रीजन है, ये लाइन्स एंड एंगल ये लाइन्स एंड एंगल का डेफिनेशन से आता है बेटा, ठीक है ना। समझ में आया। चलो फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो तो इधर से हम लोग को करना है ना। अब जो है यहां से लाइन ड्रॉ कर दो, लेकिन ये 30 नहीं हुआ, कितना हुआ 60, पहला वाला जो है 60, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं। अब मेरा पहले क्या था, यहां पे था A, यहां पे था B, यहां पे था P, है ना, A B P। अब क्या था, बताया था कि APR में APQ में 30 डिग्री, तो फिर इसको Q दे दो, तो फिर AP एंड QP लाइन मीट करके ये 30 डिग्री यहाँ पे हो गया है। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। चलो फिर आगे चलते हैं। अगर समझ में आ गया है तो आगे चलो, नहीं समझ में आया तो फिर एक और बार समझो इसको, ठीक है ना। हम जैसे जैसे बताया एक और बार समझो। अब यहां पे अगर कुछ स्टूडेंट्स का मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने इधर तो किया है, अगर हम नेमिंग उल्टा कर देते हैं तो मान लीजिए यहां पे ये एक है, मैंने इधर B दिया, इधर A दिया है, तब अगर बीच में हम यहां पे P लेंगे तो किधर ड्रॉ करेंगे। बेटा तुमको क्या चाहिए, A से P तक जाएगा, P से R तक जाएगा, A से P तक, P से R तक जाएगा, तो A किधर है, इधर है, तो A से P तक आओ और P में यहाँ पे 30 डिग्री बनाओ, तुम यहाँ पे 30 डिग्री बनाओ, मतलब पहला जो 60 होगा 60 को आधा कर दो 30 बनेगा, तो फिर ये हो जाएगा तब 30 डिग्री। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमेशा ही लेफ्ट साइड में बनेगा, नहीं बनेगा बेटा, ये जो है और वाले मेथड है, ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा तुम्हारा ये नेमिंग पे, तुम क्या क्या नेमिंग ले रहे हो। यहाँ पे A को मैंने लेफ्ट साइड में लिया था इसीलिए लेफ्ट साइड में हुआ था, यहाँ पे अगर A को हम राइट साइड में लेगा तो फिर एंगल राइट साइड में बनेगा। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुम ही इस एंगल बनाने का PM हो, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर हो। तुम जैसे सोचोगे देश वैसा बनाओगे, मतलब तुम जैसे सोचोगे एंगल वैसा ही बनाओगे, ठीक है ना, तुम्हारे सोच के ऊपर डिपेंड करेगा। A अगर लेफ्ट साइड में है तो फिर एंगल भी लेफ्ट साइड में बनेगा, A अगर राइट साइड में है तो एंगल भी राइट साइड में बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया।
अच्छा, यहाँ पे जो है ओरिजिनल डायग्राम को हम रख देते हैं। ये जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 4 ओरिजिनल डायग्राम। यहाँ पे मेरा ए था, यहाँ पे मेरा बी, यहाँ पे पी था, यहाँ पे हो गया क्यू। तो ए पी क्यू जो है यहाँ पे ये 30 डिग्री बना था, तो तुमको लिखना है एंगल ए पी क्यू दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है ना। मैंने जो बताया मेरा ए लेफ्ट साइड में था, इसलिए एंगल भी लेफ्ट साइड में बना। अगर तुम्हारा ए राइट साइड में है तो फिर एंगल राइट साइड में बनेगा। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं फटाफट। देखो, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एंड देन बाइसेक्टेड। तो ये तो तुम लोग कर ही सकते हो। यहाँ पे बस देख लो कि हम कैसे बना रहे हैं, कुछ नहीं समझाएंगे, फटाफट बना देंगे। 75 मतलब किस किस के बीच में आएगा, ऑलरेडी बताया है, ऑलरेडी बनाया है ना। 75 का डबल क्या है 150। तो पहले हमको 150 ड्रॉ करना है, फिर आधा करना है उसको। चलो बनाते हैं। अगर तुम्हारा समझ में आ गया है तो 150 बनाना पहले हम दिखाया है, तो पहले तुम 150 खुद बनाओ, फिर उसको आधा कैसे करते हैं वो भी खुद करो। फिर यहाँ पे चेक करो कि मेरे साथ हम सही बनाए कि गलत बनाए, तुम सही बनाओ कि गलत बनाओ। ठीक है, चलो। अब देखो, मेरे को ड्रॉ कितना करना है 150 डिग्री ड्रॉ करना है, क्योंकि 75 जो है 150 का हाफ है। तो यहाँ पे तुम बाकी लाइन ड्रॉ करो ना करो तुम्हारे ऊपर है। नहीं करोगे, अगर नहीं लगेगा तो नहीं करना है। ये लाइन से अगर जाएंगे तो 120 होगा, ये लाइन से अगर जाएंगे तो 180 होगा। तो 120 एंड 180 के बीच में होता है 150 डिग्री। तो 150 डिग्री हमको यहाँ पे लाइन नहीं है, क्योंकि बाइसेक्ट करने के लिए इसी के ऊपर एक पॉइंट चाहिए। तो वो वाला पॉइंट हमको लाइन ड्रॉ करके ही करना है। अब लाइन ड्रॉ किया, अब पॉइंट आया। अब इसको बताया गया है कि कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 75। तो फिर 150 का आधा होता है 75। तो चलो फिर यहाँ पे पुट करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। और यहां से 0 से करेंगे बेटा, क्योंकि 150 मतलब पूरा 150 को आधा कर रहे हैं। तो फिर एकदम 0 का वो वाला पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट एंड 150 का पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये दो पॉइंट को यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि पूरा एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ध्यान में रखना। अब देखो, ये जो हो गया 75 डिग्री। चलो एक बार चेक कर लो। देखो 70 एंड 80 के बीच में 75 डिग्री आ गया है। ठीक है ना। चलो फिर एंड देन बाइसेक्टेड। अच्छा, 75 डिग्री ड्रॉ करने के बाद बाइसेक्ट करने के लिए बताया, तो बाइसेक्ट कर लो, सिंपल है। यहां से पुट करके, क्योंकि पूरा 75 डिग्री को बाइसेक्ट करना है। इसमें थोड़ा सा बीच में ले लेते हैं ताकि मेरा कोई भी टाइप का दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन अराइज ना हो। एक लाइन यहाँ पे, यहां से पुट करके, क्योंकि 75 को बाइसेक्ट करना है। सेवेंटी 75 को बाइसेक्ट कर लिया, चेक करो। देखो 75 को बाइसेक्ट करेंगे तो नॉर्मली कैलकुलेटर में कितना आता है, 75 बाई 2 करो तो 2 से करो, 2 3 जा 6, 7 1 2 7 जा 14, तो 37.5 आता है ना। 75 बाई 2 करोगे तो 37.5 आता है। तो यहाँ पे देख लो 40 से थोड़ा सा नीचे, दैट मीन्स 37.5 जो है ये करेक्ट है। ठीक। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बताया था कि 37.5 कैसे ड्रॉ करना है। एकदम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 में, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 में भी यही वाला क्वेश्चन था कि तुमको 37.5 ड्रॉ करना है, और यहाँ पे भी वही वाला क्वेश्चन बताया है, लेकिन घुमा फिरा के। ठीक है ना, घुमा फिरा के बताया। तो फिर हम यहाँ पे कुछ नेमिंग दे देंगे कि A B C एंड यहाँ पे D दे दो, D दे दो, D या फिर P दे दो। अब लिखेंगे कि एंगल ABC दैट इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। अब एंगल PBC जो है कितना है, 75 का आधा है 37.5 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि वही करने के लिए बताया। अब चलो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है।
देखो बताया कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.4 बना के ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना मतलब क्या होता है, देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर यहाँ पे वैल्यू जो है 90 डिग्री आता है, यहाँ पे अगर वैल्यू 90 डिग्री आता है तो इसको कहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि 180 को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, और परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होगा बाइसेक्शन, ठीक है ना। चलो फिर बनाते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, दैट मींस हम लोग को गोल क्या है, 90 डिग्री ड्रॉ करना। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब है 90 डिग्री ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है, परपेंडिकुलरली मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना। तो जहां पे भी ये वाले वर्ड्स रहेगा, आगे भी जियोमेट्री में भी कहीं पे भी ये वर्ड रहता है, तो फिर हम लोग क्या सोचेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि 90 डिग्री ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री ड्रॉ कर लो। इसको मैंने बहुत बार दिखाया भी है। बस हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, डन, ठीक। चलो फिर ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पे लेंथ जो है 6.4 चाहिए था, तो लेंथ को 6.4 कर लो। ये वाला जो लेंथ होगा ना 6.4 होगा, हम मिस्टेकली कर दिया था यहाँ पे, तो यहां तक ड्रॉ करना है। अब चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलो फिर बनाते हैं, देखते कि कैसे सॉल्व हो जाता है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5.8, तो फिर यहां से लाइन ड्रॉ करना चालू करो 5.8, तो 5.678 तक यहां तक रख दो 5.8। मार्क अ पॉइंट पी इन सच ए बी, पी बी जो है 36 होना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा इधर ए है इधर बी है। अब जो है पी बी मतलब पी को लेना है, पी बी जो है 3.6 है, तो फिर पी बी को 3.6 कैसे लोगे, कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, स्केल को इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर दो 3.6 पे, ये 3.6 आ गया, 5 6 3.6 दूरी पे यहाँ पे पॉइंट को मेजर कर दो, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है ना। उल्टा साइड से कर लिया। अब यहां पे मैंने नाम लिख दिया कि यह है P, मतलब पी बी का डिस्टेंस जो है वो 3.6 होना चाहिए, मैंने B से मेजर कर लिया, बात समझ में आया, B से मेजर कर लिया। अब देखो एट P ड्रॉ परपेंडिकुलर टू AB, तो P में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, दैट मीन्स 90 डिग्री ड्रॉ करना है, बात तो वही का वही है। तो यहाँ पे लो, इसको छोटा करो, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ इतना रखो, थोड़ा सा बड़ा करना है ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब 60 हुआ, ये 60 में पुट करके एक ऐसा वाला लाइन आर्क ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे पुट करके ये वाला, अब इसको हटा दो, सीधा लाइन ड्रॉ कर दो, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका एक नाम दे दो, सच दैट एट P ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो फिर इसका एक नाम दे दो कि X,
एक्स नाम दे देते हैं एक्स, तो यहां पे लिख देंगे कि एक्स पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये जो है परपेंडिकुलर का सिंबल है, तो एक्स पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है ना। चलो फिर यही चाहिए था, यही था 22A में, 22A या फिर 14C में यही था। अच्छा ये लो एक और एक क्वेश्चन बचा हुआ है ना। चलो फिर देखो ये वाला क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बताया क्या गया है, इन ईच केस गिवन बिलो ड्रॉ अ लाइन थ्रू अ पॉइंट P एंड पैरेलल टू AB। तो देखो AB अगर एक ऐसा लाइन है, पहले कंसेप्ट समझ लो फिर ड्रॉ करना, फिर हम दिखाएगा। ये जो लाइन है ये लाइन है AB, इसके ऊपर एक पॉइंट है P, ठीक है ना, इसके ऊपर एक पॉइंट है P। अब क्या है, इस P के ऊपर पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। पैरेलल का मतलब क्या है, ये वाला लाइन दो लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। पैरेलल है मतलब क्या है, कभी भी मीट नहीं करेगा। मीट नहीं करेगा मतलब क्या है, रेल लाइन है ना, जैसे कि दो लाइन कभी भी मीट नहीं करता है, तो फिर वो हो जाता है पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन का एक कंसेप्ट है जो कि हम लोग लाइन्स एंड एंगल से पढ़े हैं कि एक पैरेलल लाइन का अगर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया जाए तो फिर ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दो इक्वल होता है। उसका नाम क्या होता है, AN ऑल्टरनेट एंगल, AA ऑल्टरनेट एंगल होता है ना, ऑल्टरनेट एंगल। तो फिर ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल जो है ऑल्टरनेट एंगल है, तो फिर इस ऑल्टरनेट एंगल से ही हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ऑल्टरनेट एंगल से देखो क्या करेंगे, पहले जो है अब चलो दिखाते हैं, कंसेप्ट समझ में आया। चलो एक और बार समझाते हैं, कंसेप्ट को एक और बार समझाते हैं। एक लाइन है AB, एक पॉइंट है P, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है P से, ये वाला लाइन जो है P पॉइंट से इसका एक पैरेलल लाइन मतलब ऐसा सीधा लाइन ड्रॉ करना है। तो पैरेलल लाइन किसको कहते हैं, ये है पैरेलल लाइन कि दो लाइन कभी भी मीट नहीं करेगा, इसका नाम होता है पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, दो लाइन कभी मीट नहीं कर सकता। तो यहां पे कैसे ड्रॉ करेंगे, एक कंसेप्ट है हम लोग के पास। अगर हम लोग ये पॉइंट से यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये लाइन से इसके ऊपर एक पॉइंट मतलब इसके AB के ऊपर एक पॉइंट लेके ये P एंड Q ज्वाइन कर देते हैं, तो फिर ये PQ बन जाता है ट्रांसवर्सल। क्या बन जाता है, ट्रांसवर्सल बन जाता है। और ट्रांसवर्सल अगर बन गया पैरेलल लाइन में, तो हम लोगों को पता होता है कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल होता है। इसका नाम होता है ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है ना, इसका नाम हो जाता है ऑल्टरनेट एंगल। अब इसी ऑल्टरनेट एंगल से ही हम बनाएंगे। कंसेप्ट समझ में आया, चलो देखते हैं। देखो पहला तो बात जो है वहां पे AB एक लाइन है, तो AB एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी एक लाइन, AB एक ऐसा लाइन है, ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। इसके ऊपर एक पॉइंट भी है, एक पॉइंट P ड्रॉ कर लो, यहाँ पे है P। अब जो है देखो इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट Q ड्रॉ कर लो, जैसे कि यहाँ पे था AB, ऐसा एरो मतलब किधर भी चाहे हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जो है हम लोग का काम क्या है, AQ ज्वाइन करना। जैसे जैसे मैंने बताया है कि AQ ज्वाइन करना, AQ ज्वाइन कर दो, AQ नहीं PQ मैंने ज्वाइन कर दिया। PQ ज्वाइन किया ताकि ये बन गया ट्रांसवर्सल। अब क्या, ऑल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट। ऑल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट क्या होगा, देखो यहां से लो, यहां पे पुट करो, एक लाइन ड्रॉ करो, एक ऐसा वाला लाइन ड्रॉ किया, ठीक, यहां पे पुट करो, अरे इसको फिक्स करो, यहां पे पुट करो। ऑल्टरनेट एंगल किधर बनता है, एक एंगल इधर, एक एंगल ऊपर के साइड, इधर ड्रॉ किए, ठीक है ना, एक इस साइड एक इस साइड, ऑल्टरनेट एंगल दोनों अलग अलग साइड में बनता है। अब जो है यहां पे बहुत ध्यान से देखना बेटा, यहां पे बहुत ध्यान से देखो यहां से जो है ना, तुम इसको यहां से कट नहीं करना है, यहां से कट नहीं करना है। तुमको हमेशा जब पैरेलल लाइन बनाने के लिए बताएगा तब हर टाइम ये ऑल्टरनेट एंगल का आर्क ड्रॉ करने के बाद तुमको हमेशा ये वाले जो एंगल है इस वाले डिस्टेंस को लेना है। ये वाले जो डिस्टेंस है ना, ये वाले डिस्टेंस को लेना है। हमेशा ये चेंज करना पड़ेगा तुम्हारा कंपास में, कभी भी सेम नहीं होएगा, कभी भी सेम नहीं होगा। मतलब यहां से जो बेसिक जो एंगल ड्रॉ कर रहे हो और फिर यहां पे आने के बाद यहां से जो ये वाला एंगल ड्रॉ कर रहे हो, दैट मीन्स यहां पे अगर हम बोलना चाहते हैं कि ये जो आर्क है
एंड ये जो आर्क है ये एक मेजरमेंट से बनेगा, और फिर दूसरा वाला जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करना है कंपास से, ये कभी भी सेम नहीं होगा यहां से यहां तक का। मैंने जो कंपास का साइज चेंज करके जो डिस्टेंस चेंज किया ना, ये डिस्टेंस तुमको चेंज करना है, ठीक है ना। या अब जो है इसी डिस्टेंस को यहां पे तुमको पुट करके ऐसा एक आर्क ड्रॉ करना है। अब जो है देखो यहां से तुम सीधा लाइन ड्रॉ कर दो, अब यहां से तुम सीधा लाइन ड्रॉ कर दो, अब यहां से तुम सीधा लाइन ड्रॉ कर दो। अब ये हो गया इसका पैरेलल, अब ये हो गया इसका पैरेलल। बात समझ में आया कि नहीं? ये जो है 8 पार्ट 1 है, 8 पार्ट 1 है। क्वेश्चन समझ में आया? ये तो है ऊपर अगर आए, अरे बेटा जहां पे भी रहता है यही वाले लॉजिक लगाएंगे, हमेशा ऑल्टर एंगल लगाएंगे। देखो नंबर 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नंबर 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऐसा है ना, यहां पे पॉइंट है, तो पहले इसके ऊपर एक पॉइंट लेके ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लो, ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लो, ठीक। अब जो है ये पॉइंट पे ऐसा एक आर्क ड्रॉ करो, ये पॉइंट पुट करके ऐसा एक आर्क ड्रॉ करो, ठीक। फिर जो है यहां पे पुट करके ये वाला आर्क ड्रॉ करो, क्योंकि अलग होगा, हम वो जो बोल रहे हैं, ये जो पिंक से मेजर किया ये अलग होगा, प्रीवियस मेजरमेंट के साथ इसका मेजरमेंट मिक्स नहीं करना, अलग होगा। ये वाला मेजरमेंट लेना, लेके यहां पे पुट करके यहां पे ड्रॉ करना। अब जो है इतना ऊंचा नहीं होगा, यहां पे शायद होगा, ठीक है ना। अब जो है ऐसा लाइन ड्रॉ करना है, तो इसका पैरेलल ये बनेगा। बात समझ में आया? चलो फिर देखते हैं, बनाते हैं। देखो यहां पे लाइन क्या है, ऐसा लाइन है ना। अब पॉइंट किधर है, P जो है इधर है, P यहां पे है, यहां पे P है। अब हम यहां पे एक Q पॉइंट लेंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो ज्वाइन कर दिया, ठीक। ये इसका नाम दे दो Q, ठीक है, नाम देना जरूरी है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है। अब कंपास को लो, अब कंपास भाई साहब को लो और लेके यहाँ पे पुट करो। अब बेटा तुम्हारा काम है यहाँ पे पुट करो, पुट करके इसको थोड़ा सा इधर कर लो ताकि हम ये वाले एंगल मेजर कर सके, ये वाले एंगल मेजर कर सके। मेजर कर लिया, अब इसको यहाँ पे रख के यहाँ पे रखो। एक अगर इस साइड बना है तो दूसरा वाला इधर बनेगा, है कि नहीं? बोलो, इधर बनेगा। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे लेके आओ ताकि इधर करना है, हाँ यहाँ पे इसको इधर करना है, तो कर दिया। एक अगर इधर है दूसरा वाला उधर बनेगा, समझ में आ रहा है? चलो अब देखो यहां से मैंने क्या बताया, अब एंगल लेना है, यहां पे पुट करो। यहां पे मतलब देखो अब कहां पे पुट कर रहे हैं उस हिसाब से करो, तुम यहां पे पुट करो। अब देखो इसका जो मेजरमेंट है ना, ये जो मेजरमेंट है, अरे ये जो मेजरमेंट है देखो ये अलग आ रहा है, हमेशा अलग आएगा। इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसको चेंज करना है, यहां पे चेंज करना है। अब फिक्स करो, अब ये वाला आर्क ड्रॉ करो। अब इसका साइन चेंज कर देते हैं, साइन मतलब कलर चेंज कर देते हैं, यहां पे ड्रॉ करो। अब इसको उठा के इधर पुट करो, पुट करके ऐसा एक लाइन ड्रॉ करो, मतलब आर्क ड्रॉ करो। अब इसका काम हो गया, हटा दो इसको। अब जो करना है ऐसा एक लाइन ड्रॉ करो, ये दोनों यहां से ऐसा एक लाइन ड्रॉ करो। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हो, एक्सटेंड कर दिया, तो ये दो लाइन पैरेलल हो गया, ठीक है ना। ये ए था, अरे ये ए था, ये बी है, तो इसका पैरेलल लाइन बना दो। मैंने एक्स वाई कर दो इसको, तो एक्स वाई है ये बेटा, एक्स वाई। तो ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई। पैरेलल का सिंबल ये होता है, ठीक है ना। दो ऐसा ऐसा लाइन मतलब पैरेलल होता है, एस ये उल्टा टी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, समझ में। अब चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो था 2 था, मतलब 8 पार्ट 2 था, समझ में आ रहा है? तो अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा समझा रहे, तो अच्छे से समझना बेटा, एकदम अच्छे से, ऐसा कोई भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा, हमें ना कोई भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छे से जहां पे भी डाउट होगा ना तो फिर मेरे को मैसेज करना, मतलब नीचे कमेंट कर दो, मेल करो, कुछ भी करो। इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, जहां पे भी चाहो ढूंढो मेरे को, हम मिल जाएंगे, है ना। इधर नीचे पॉइंट है, इधर नीचे पॉइंट है, ठीक। यहाँ पे है P, तो यहाँ पे देखो A होता है, यहाँ पे देखो B होता है ना, A B।
अब जो है देखो ए बी है तो इस पी पॉइंट पे करना है। तो पहला काम मैंने क्या बताया, बात वही का वही सेम ही है बेटा, बात चेंज नहीं करेंगे हम। यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लो, यहाँ पे पॉइंट लिया मैंने, मान लो कि क्यू, तुम कहीं पे भी ले सकते हो इस लाइन का, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, इधर ले सकते हो, कहीं पे भी। लेकिन नेक्स्ट बात क्या है, देखो नेक्स्ट बात क्या है, इसको इधर लेके आओ, एक आर्क ड्रॉ करो, इधर किए, इसका इधर किए, दैट मीन्स अभी तक आर्क नहीं बनाना था, मेरे को लाइन बनाना था। जो स्टूडेंट्स बोले हो सही बोले हो। यहां से एक इसको हटा दो, यहां से एक लाइन ड्रॉ करना था, फिर उसके बाद एंगल बनाना था। तो एंगल मैंने पहले बना लिया। तो अब जो है नेक्स्ट काम, ये वाला एंगल इधर बना है तो दूसरा एंगल इधर बनेगा, इधर बनेगा। बात समझ में आ रहा है, दूसरा एंगल इधर बनेगा। एक एंगल इधर बना है तो दूसरा एंगल इधर बनेगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते ताकि ये वाले कट हमको मिल जाए। अब देखो इसको थोड़ा सा हटा दो, अब यहां से मेजरमेंट लो, यहां से इसका मेजरमेंट लेना है, इस पॉइंट का। अरे मेजरमेंट तो हो गया मेरा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अब हुआ, एग्जैक्ट लेना है, कभी भी सेम नहीं आएगा बेटा, कभी भी सेम नहीं आएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आता है तो वो तुम्हारा एक्सेलेंसी है कि तुम लाए हो, वो तुम्हारे ऊपर है। ऑस्कर नहीं मिलेगा बेटा तुमको उसके लिए, ठीक है ना। अब इधर मैंने ड्रॉ कर दिया, अब इसको हटा दो, तुम हट जाओ, तुम्हारा काम खत्म। अब ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, अरे किधर गया, ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहां से नहीं होगा, बस दूसरा साइड भी कर दो। तुम स्केल से करोगे तो फिर इजी होगा। अब ये दो पैरेलल है, ठीक है ना, ये दो हो गया पैरेलल, बात खत्म। एक्सरसाइज एंड, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये हो गया हम लोगों का 8, ये हो गया हम लोगों का 8 पार्ट 3, जो कि एक्सरसाइज खत्म, ठीक है ना। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, जो कि है 22B है, अपलोड करेंगे कुछ दिन बाद, बहुत सारे क्वेश्चंस है, अपलोड करेंगे कुछ दिन बाद। टेंशन नहीं लेना है, सारा सारा धीरे धीरे अपलोड कर देंगे। जो भी इमीडिएट तुम्हारा चाहिए या फिर तुमको चाहिए, मेरे को मेल करो, मैसेज करो, कमेंट्स करो, कुछ भी करो, हम अपलोड करेंगे धीरे धीरे। लेकिन प्रैक्टिस करना मत भूलना, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, चलो बाय।